रियासी के बस स्टैंड के आसपास कई दशकों से चले आ रहे अतिक्रमण पर आज जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसका विरोध भी काफी किया गया। बता दें कि डीसी रियासी डॉक्टर डाइफोर्ड सागर द्वारा खुद मौके पर जाकर कार्रवाई की गई। वहीं 200 के करीब रेहड़ी और कुछ दुकानों को तोड़ा गया। वहीं रेहड़ियों को हटाते समय पुलिस और विरोध कर रहे लोगों के बीच हाथापाई भी हो गई और कुछ लोग घायल भी हुए। अतिक्रमण को हटाने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल और सीआईएसएफ फोर्स को लगाया गया था और अनाउंसमेंट के जरिए हिदायत भी दी जा रही थी कि जल्दी अपना सामान समेट लो ताकि कोई नुकसान ना हो। बता दें कि जनरल जोरावर सिंह की प्रतिमा को रियासी के बस स्टैंड पर स्थापित किया गया है और इसके चारों तरफ रेहड़ियों का जमावड़ा पहले से ही रहता था, लेकिन प्रशासन ने गणतंत्र दिवस के मौके पर सबको वहां से उठा दिया। बता दें कि प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर वहां से रेहड़ियों को उठाया जाता था और ये रेहड़ियां दूसरे दिन फिर लग जाती थीं। लेकिन जिला प्रशासन ने पुलिस के सहयोग से वहां पर दोबारा उन्हें नहीं लगने दिया। रेहड़ियों के कारण पहले हमेशा जाम की समस्या बनी रहती थी। अब प्रशासन ने इन रेहड़ियों को हटाकर कुछ स्थानों पर पार्किंग बनाने का काम भी शुरू करवा दिया है, जिसकी रियासी में खास जरूरत थी। अब सवाल ये है कि जिन रेहड़ी फड़ी वालों को हटाया गया है और जिनका रोजगार भी छीन लिया गया है और जो 10 वर्ष से यहाँ स्थापित हुए हैं, आज तक उनको क्यों नहीं हटाया गया था। बताते चले कि जिला प्रशासन द्वारा कई दशकों के बाद बड़ी कार्रवाई रियासी में की गई है, जो पूरे रियासी में चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए, लाइसेंस्ड कितनी रेहड़ियाँ हैं ये तो मेरी नॉलेज में नहीं है, क्योंकि ये प्रेरोगेटिव म्यूनसिपैलिटी का है। लेकिन अनलाइसेंस्ड जो रेहड़ीज़ हैं वो काफ़ी मात्रा में थी। हमें एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स थे आज कट्टा डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जो हमारे सीईओ साहब आए हैं उनके पास एडिशनल चार्ज भी है यहाँ पे, और हमें कहा गया असिस्ट करने के लिए, तो हम सुबह से ही उनको असिस्ट कर रहे हैं। इलीगल जो रेहड़ीज़ हैं जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इमोबाइल हो गई हैं, उनको यहाँ से मूव आउट करने के लिए। सर, कहाँ सुनी हुई? देखिए, जब भी कार्य सरकार हमें कोई भी आदेश मिलता है तो एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना पुलिस का एक मतलब उत्तरदायित्व बनता है, लेकिन कई बार उलझन भी हो जाती है और आज इसी के चलते कुछ लोगों ने मतलब अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया और कार्य सरकार में खलल भी डाली। तो इसके बारे में भी जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन होगा वो हम टाइमली ले लेंगे। सर, हम जानते हैं कि रिपीटेटिव हमारे जो इंटरेक्शंस हुए थे हमारे प्रोमिनेंट सिटीजन्स के बीच में, आप सभी के बीच में, लोगों के बीच में, तब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे आया है विद रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट ऑफ द बस स्टैंड। और पर्सनली भी मैंने खुद देखा हुआ है, मैं कई बार बिना किसी को बताए साइकिल्स पे वगैरह राउंड मारता था, तो मैंने देखा कि काफ़ी कंजेशन हमारे पास थी। उसकी एक मेजर वजह इंक्रोचमेंट्स थी, जो छोटे छोटे शॉप्स या फिर जो लगाए गए हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक की कंजेशन की वजह से लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करने पड़ने वाला था। और 2-4 इंसिडेंसेस हमारे पास ऐसे भी हुए हैं जहाँ पे बिकॉज ऑफ द कंजेशन हमारे पास मिसहैप्स होने के यहाँ पे चांसेस बन गए थे। तो अपार्ट फ्रॉम दी रेडीज़ जिनको मूवमेंट ही करनी चाहिए थी, उसके अपार्ट जो भी यहाँ पे इलीगल इंस्टॉलेशंस थे उनको यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। और मुझे लगता है तकरीबन 50 से 60 के आसपास होंगे जो इलीगल ज़्यादा थे, तो उनको जो है सीईओ, केडीए, तहसीलदार एंड हमारे डीएसपी साहब हैं, इनकी जो है एक्शन की वजह से आई मस्ट अप्रिशिएट देम फॉर डूइंग अ वेरी स्मूथ टास्क। और मैं लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हम क्रिएट कर रहे हैं दैट इज़ फॉर दी वेलबींग, और ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ में आप आइंदा भी सपोर्ट करते रहेंगे। आप देख रहे हैं पीछे अगर जो जहाँ पे इंक्रोचमेंट्स हटाई गई हैं उसमें इमीडिएटली अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम हमने शुरू कर दिया है। तो शहर के सुशोभीकरण, क्योंकि आप जानते हैं कि रियासी का हमारा टूरिज्म पोटेंशियल बहुत हाई है, ऐसी कंजेस्टेड एरियाज़ में जब आते हैं तो एक डिस्करेजमेंट होती है लोगों को, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छी तरह से डेवलप नहीं है। तो अभी उस वॉल को सुशोभन के लिए और पैसेंजर्स के लिए सिटिंग एरियाज़ और लैंडस्केपिंग का प्रयोजन ऑलरेडी वर्क हमने इमीडिएटली शुरू भी कर दिया है। मैं समझता हूँ कि रेडी का कॉन्सेप्ट जो है वो मूवमेंट ओरिएंटेड है। रेडी मतलब जो लोगों को घर घर जो सुविधाएं हम लोग पहुँचाते हैं उसके तहत है। सीईओ केडीए साहब के साथ बैठ के और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के हम डिसाइड ये करेंगे कि जो रेडियो का एक स्ट्रक्चर हो वो डेजिग्नेटेड स्ट्रक्चर हो,
क्योंकि रेडी, मैं समझता हूँ कि रेडियाँ बहुत सुंदर भी हो सकती है। रेडियो को हम जनरली एज ख़राब या रिजेक्टेड चीज़ मानते हैं, लेकिन ये ब्यूटीफुल भी हो सकती है। हम एक स्टैंडर्ड मॉडल उनको दिलवा के उनको फैसिलिटेट करवाएंगे कि आपको मूवमेंट किस लाइन से आपको मूवमेंट करनी है, लेकिन उनको प्रवृत्त वहीं करना है हमें कि स्टेशनरी कहीं पे भी ना रुके, क्योंकि जब स्टेशनरी हो जाती है तो रेडियो का मूल स्वरूप जो है वो बिगड़ जाता है, रेडिया जो है वो दुकान में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए रेडियो को मूवमेंट के लिए फैसिलिटेट किया जाएगा और इनको एक कॉमन स्ट्रक्चर पे, जो स्ट्रक्चर हमारे पूरे इस शहर के सुशोभीकरण में काम आएगा, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। रेडियो की स्टेट लैंड पे पहले इंक्रोचमेंट करना एक कानूनन जुर्म है। इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी जाएगी कि अगर एफआईआर की एक्टिविटीज़ अगर स्टेट लैंड पे इंक्रोचमेंट हो रही है और रेवेन्यू लॉस हो रहा है एंड एक न्यूसेंस भी क्रिएट हो रहा है, तो उसके बारे में कार्रवाई करने के लिए प्रवृत्त किया जाएगा। मुझे लगता है स्टेट लैंड पे इंक्रोचमेंट होने की वजह से जो हमारे पास जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन था उनको ड्यू प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाएगा। कि इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस बहुत होंगे। आप आइंदा भी देखेंगे कि हमारे पास फोर्सेस की संख्या थोड़ी सी कम होती है एंड स्टाफ थोड़ा सा कम होता है, इसलिए रेगुलर डे बाय डे हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। आपके माध्यम से मैं हमारे नए जो बॉडी है उनसे अपील करना चाहूँगा और लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि इस चीज़ को डिस्करेज करें। अगर आप डिस्करेज करेंगे, आप हमारे साथ खड़े होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई जो है यहाँ पे कर पाएगा। साथ ही हम ये कर रहे हैं कि आज जो हमने एग्जिस्टिंग चीज़ें जो हमने फ्री की हुई है, इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए आइंदा से वापस इस जगह पे लोग न लगे, इसके लिए हम वहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज़ ऑलरेडी बनाना हमने शुरू कर दिया है। जहाँ पे खाली आपके पैचेस पड़े हुए हैं वहाँ पे जो है बेंचेस लगाए जाएंगे और लैंडस्केपिंग की जाएगी, ताकि कोई भी वहाँ पे कोई भी इंस्टॉलेशन करने के लिए प्रवृत्त ना हो। देखिए, ये रियासी का बस स्टैंड अवैध रेडियो के कारण बड़ा कंजेशन में था। आए दिन इसकी जो ट्रांसपोर्ट की रेगुलरिटी है, हमारी रेगुलाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें काफ़ी दिनों से कठिनाई आ रही थी और आए दिन हमारा म्यूनसिपैलिटी का स्टाफ इन लोगों को अवेयर भी करता रहा है कि अपनी अवैध रेडियाँ फड़ियाँ यहाँ से हटा लें। तो आज इन्हीं चीज़ों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कार्रवाई की है। तो जो अवैध रेडियाँ हैं उनको हमने यहाँ से हटाया है। सर, कितनी सच्चाई है, कितना वो कह रहे हैं कि हफ्ता वसूला जाता था, कितनी सच्चाई है इसमें? मुझे पता चले तो मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई लूँगा, किससे वसूला जाता था और कौन वसूलता था। मेरे नॉलेज में आए ना कि कौन है, ऑथेंटिक प्रूफ के साथ मेरे पास आए कोई, तो मैं कड़ी कार्रवाई करूँगा। कमी थी ना प्रशासन की, म्यूनसिपल कमेटी की, तभी तो वो यहाँ पे स्थापित की गई थी जो नॉन लाइसेंस वाली रेडी। देखिए, मेरे पास ये कुछ ही महीनों का एडिशनल चार्ज है, मुझे इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन आप अगर मेरे पास आएँ ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आएँ तो मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूँगा। इसका मुझे कोई नॉलेज नहीं। देखिए, आज हमने एक जॉइंट चेक किया है मार्केट का, इसमें बहुत सारी रेडियाँ जो है अनऑथराइज लगी थी। सिर्फ हमारे पास जो लिस्ट आई है वो 42 रेडियोज़ की है जो ऑथराइज्ड है, लेकिन उनकी भी परमिशन नहीं है, वो स्टेशन नहीं रह सकते हैं, उनको भी मूविंग के लिए ही लाइसेंस दिया जाता है। तो जो लाइसेंस की खिलाफवर्जी कर रहे थे या जो अनऑथराइज थी, बगैर लाइसेंस की थी, वो हमने सीज कर ली है। तो इसके अलावा जो भी रोड पे इंक्रोचमेंट की थी वो हमने क्लियर किया है। नहीं, जिन रेडियो के पास दस्तावेज हैं सर, उनको क्यों उठाया गया, वो थोड़ा नहीं, उन जिनके पास लाइसेंस है वो स्टेशन नहीं रह सकते एक जगह पे, वो एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल ही चल सकते हैं। तो ये मौकों के बाद जी हमने इनको वार्निंग भी दी थी, पहले भी 2-3 बार पहले भी मैंने चेक किया है, इनको वार्निंग भी दी थी कि अपनी रेडियाँ जो है, रेडी का जो मकसद है, जो लाइसेंस में लिखा है टर्म्स एंड कंडीशंस कि आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते रहो, अपना सामान भेजते रहो, लेकिन उसकी खिलाफवर्जी कर रहे थे, हमने रिमूव कर दी। सर, कुछ लोगों लाइसेंस तो हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है, वो तो सीओ साहब का है या डायरेक्टर अर्बन बॉडीज़ का है, वो दे सकते हैं। हमारे पास तो लाइसेंस की कॉम्पिटेंस नहीं है। जिनका लाइसेंस है हम उन्हीं पे उसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइसेंस के बगैर हम किसी को एलो नहीं करेंगे।